भगवान जो हमारे संन्यास की गुरु मूर्ति हैं, तो गणपति जी महाराज को पहले याद रखते हैं। ओम हल्का समाज की बोड़िया कुछ भी मुझे थोड़ा बैकग्राउंड में है। जय हो। मेरा निवेदन है यहाँ भाई बंधुओं से, मात्र 20 से 25 मिनट, क्योंकि मेरे को तो बोलने का समय नहीं दिया। कलाकार वादक बंधु इतने हैं भाई बंधु, और अभी भी बाकी हैं। भजन करोगे तो फल मिलना है, और 24 नहीं 25वें दिन की पूरी तपस्या का आशीर्वाद चाहिए महाराज। तो बाबा बालपुर महाराज को हृदय में धार करके मेरे साथ हाथ जोड़िएगा सभी, और गणेश भगवान का ध्यान। ओम प्रणम्य शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं निस्मरे नित्यं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि संयम्य पठेन् नरः न च विघ्नभयं तस्य आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं वीणा चाड्याङ्गराभः हस्तेष्वाटिकमालिकां च विदते पद्मासनितां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये यहाँ की है पावन धरा, यहाँ आपके हृदय में बैठे नारायण को मेरा प्रणाम है। मेरे भाई बंधुओं के हृदय में भी प्रभु आशीर्वाद दान इस बात के साथ। मेरे माधव मुझसे आन मिलो, महाराज से भाव में आ जाइएगा थोड़ा सा, और मैं निवेदन करूंगा मेरे भाई पूरा साथ दीजिएगा सभी। ये समय भी रहेगा नहीं है, परंतु भगत के लिए तुम्हारे 24 घंटे वही भाव जागृत है। हर भजन की 2, 4, 5 भजन जो लगेंगे उसकी तरश दीवानी रोड गई मेरे माधव मुझसे आन मिलो, मैं तरश दीवानी मेरे ठाकुर मुझसे आन मिलो, मैं तरश दीवानी रोड को कहते थे तुम हर पल संग में रहते थे, और संग चलने को कहते थे। क्यों आज अकेला छोड़ दिया मेरा मन मस्ताना, क्यों आज अकेला छोड़ दिया मेरा मन मस्ताना। मेरे माधव मुझसे आन मिलो, मैं तरस ठाकुर जी से मिलने का भाव। ये संसार बसाया रुलने को मुझे
साधु महात्माओं का भोजन, प्रसादी कन्याओं का भोजन और उसके उपरांत पूरे गांव का भंडारा है। माताएं अनुशासन बना करके चलेंगी। उसी भाव के साथ जो माताएं बहन बंधु आ रही हैं, बहुत ही धागा गंगा जो भी महाराज माताओं को चाहिए, वो जैसे ही भोजन प्रसादी आरंभ होगी उसके बाद भंडारे में जैसे जैसे विश्राम जाता जाएगा आपको वो व्यवस्था सब मिलती चली जाएगी। यहाँ का उसके उपरांत में 60 से 70 माताएं हरिद्वार के लिए उनका नाम आया है। 25 तारीख में हरिद्वार जा रही हैं और तपस्या के लिए आप सबके साथ जाएंगी। भगवती गंगा माई में उस दिन छोड़ेंगी। गंगा माई के किनारे भी हवन होगा और भंडारा होगा। तो ये विशेष सूचना आप लोगों के लिए है। तो एक भजन के भाव में नानी बाई का मायरे की तरफ चलते हैं। नरसिंह जी का भात बोले बाकी मेरा की बाबा बालपुरी महाराज की। नानी बाई ने महाराज कौन कौन जाने माना हाथ उठा के बताओ। नानी बाई ने मायरो कभी सुना है नाम? नाम सुना, जोर से बोलो। नानी बाई ने, नानी बाई का नाम मारवाड़ में हरनंदी, जो हम अपने यहाँ बोलते हैं हरनंदी, नरसिंह जी का भात जिसको बोला जाता है। हरनंदी को राजस्थान में नानी बाई जी बोलते हैं और भात को मायरा कहते हैं। ठीक है, तो नानी बाई महाराज अंजार नगर में ब्याही गई। वो नरसिंह भगत, वो धन्ना सेठ जो पहले सेठ हुआ करता था और सब कुछ त्याग करके सब कुछ दान भजन करने के बाद वो साधु बन गया। और जब उसकी बेटी का ब्याह हुआ उससे पूर्व भाग भरा जाता है। नानी बाई की हरनंदी की बेटी ब्याह की पर्ची, भाग की पर्ची जब नरसिंह भगत को मिलती है और नानी बाई रोती है महाराज अंजार नगर के तीर के ऊपर। कहाँ रो रही है वो? अंजार नगर की सरोवर तालाब पर रो रही है। क्यों? क्योंकि पिताजी जो है महाराज साधु बन गए और अब भात को कौन आएगा? कौन आएगा? जिसका सामने सेठ है, परमात्मा जिसका सहारा हो। हल्का सा लोगों के टेस्ट के बाद सरवयारी तीर कड़िया नंदी तेर बावे हो। 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 माता जाया वीर बिना, माता जामन जाया वीर बिना, जामन जाया वीर बिना, कौन बात न हो। सरवयारी तीर कड़िया नंदी तेर बावे हो। सरवयारी तीर कड़िया नंदी तेर बावे हो। मारो बोलो काबुल अरबपति कहलायो तो। इस भजन के वीर को वो बेटियां वो बहुएं समझ पाएंगी जिनके घर का प्योर बड़ा गरीब है और उसको पता है महाराज भात भरने को आना है और सास ससुर में गांव में क्या इज्जत कितनी रखनी है। महाराज बाप अपनी पगड़ी तक गिरवी रख देता किसके लिए? इस दिन मारो काबुल अरबपति कहलायो तो। इस दिन मारो काबुल अरबपति कहलायो तो। धन दौलत और माल खजाना कहलायो तो।
सूर्या देवरिया मरकानो मारे देवरिया देवरिया मरकानो मारे देवरिया मरकानो मारे गाजी बदला और माताएं को जोर की बजाई रे जोर की बजाई रे भोले की आवाज मैंने कानों पे सुनी थी, भोले की आवाज मैंने कानों पे सुनी थी, भोले की आवाज मैंने कानों पे सुनी थी, भोले की आवाज मैंने कानों पे सुनी थी। लोग चुराई जोर की बजाई रे नंदलाला
सुनी थी मुरली की आवाज मैंने मुरली में सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने मुरली में सुनी थी। पूजा करके चुराई रे पूजा करके चुराई रे। मुरली की आवाज मैंने हृदय में सुनी थी, 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 हृदय में सुनी थी मैंने हृदय में सुनी थी, हृदय में सुनी थी मैंने हृदय में सुनी थी। राधे राधे हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के हम हाथ उठा कर कहते हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी। राधे बरसाने वाली के राधे कृष्ण दुलारी के राधे संतों की प्यारी के हम दूर दूर से कहते हम हो गए राधा रानी। हम कल थे राधा रानी के, कल थे राधा रानी के। जो ये मानता है कि हम राधा रानी के कल थे, आज और हमेशा रहेंगे। हम कल थे राधा रानी के, कल थे राधा रानी के। हम आज भी राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के। हम दूर दूर से कहते हम सब राधा रानी। हम दूर दूर से कहते राधा रानी। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, कोई भला कहे कोई बुरा। हर समाज में हर तरह का आदमी है महाराज। कोई बाबाओं में कमी निकालेगा, कोई पड़ोसी में कमी निकालेगा, कोई तेरे में कोई मेरे में। लेकिन जो ठाकुर जी का भगत है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोई भला कहे कोई बुरा कहे, कोई भला कहे कोई बुरा कहे। आज कहने दो जो भी कहता रहे, कहने दो जो भी कहता रहे। आज कहने दो जो भी कहता रहे, कहने दो जो भी कहता रहे। हम नाच नाच कर कहते हम हो गए राधा रानी। हम हो गए राधा रानी। कहते हम हो गए राधा रानी। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, कोई भला कहे कोई कहे आज कहने दो जो भी कहता रहे आज कहने दो। जो कहता रहे राधा रानी। नौमी का दिन कल दशहरा। ठीक आपसे एक
दो लाइनें इस अंदर में आपको बताऊं। बाबा मेरी धाम, बहुत से भाई बंधुओं को ये असमंजस है कि महाराज राधागिरी महाराज की चेरी तपस्या ली किठाना गांव में, पूरा एड्रेस नहीं पता अभी। किठाना गांव में तपस्या की जन्मभूमि है महाराज। और बाबा मेरी धाम हरिद्वार में सप्तऋषि रोड के पास, जैसे आप गीता गोविंद भारत माता मंदिर से निकलोगे सप्तऋषि आश्रम से आगे ठीक 500 मीटर पे बाबा मेरी धाम विराजमान है। और सप्तऋषि से ठीक हाईवे की तरफ 500 मीटर चलोगे तो बाबा अमीरगिरी घाट, पूरा 200 फीट का घाट बाबा अमीरगिरी के नाम से बना है। ये हमारे गुरुदेव की कृपा से संपन्न हुआ। तो उसी घाट पर हवन और भंडारा। तो गांव से कभी भी किसी भी गांव से कोई भी भाई बंधु 50 व्यक्ति आए, 100 व्यक्ति आए, 200 आए, आने से पहले फोन करना जरूरी होगा। फोन करके आओ तो महाराज भोजन तैयार नहीं है, और बिना फोन करे आओ तो महाराज तो भोजन खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है महाराज, जब तक हमारी सांसें रहेंगी, आप जब भी हरिद्वार नगरी में आएंगे तो समझिए एक घर को छोड़ के एक मायका माताओं के घरों में, ये ससुराल जिनका है, जिनका मायका है, सभी के लिए। जैसे हमारे भाइयों का मायका होता है तो घर ही है, तो हरिद्वार नगरी आपका दूसरा घर है। तो जब भी आओ आपका स्वागत है। और संतों की रज में अपने गांव से हर साल गणक की सेवा, यहाँ राजेंद्र भाई और भाई कमल ये 2 पार्टियां, 2 भाई बहन पूरे गांव से जो माताएं बंधु यहाँ गणक की सेवा देते हैं। आपको बार-बार साधुवाद इतना जरूर करना हमारा हम क्षेत्र में सहयोग सब लगाना है। चाहे एक मुक्ति का लगाओ, क्या चाहे एक मुक्ति लगाओ, आगे से जरूर दीजिएगा। सब भाव के साथ जरूर मेरे भाई से यहाँ एक ही 2 हाथी लगाओ। और अघोरी की झांकी हमारा तैयार रखेंगे। मेरी आवाज जाकर जा रही है, अघोरी की झांकी तैयार, उसके बाद आपकी विश्राम हो। बोले बाबा बापू महाराज की, बाबा बापू महाराज की।